नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आदि अचिंत जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सीधे जुड़ लेते हैं और उसके बाद ही कार्यक्रम में हम क्या-क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं, इसका खुलासा करते हैं। आदि जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। आदि जी, सबसे पहले क्यों ना इस विषय पर हम लोग चर्चा करें कि जो कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ है साउथ कोरिया में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ है। वहाँ पर मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद ये अपने रास्ते और चीन के राष्ट्रपति अपने रास्ते। कुछ-कुछ चीज़ें बताई गई कि ये तय हुआ है, चीन को 10% रिबेट मिल गई है टैरिफ में और चीन कुछ चीज़ों के लिए राज़ी हुआ है। सोयाबीन है, रेयर अर्थ मिनरल्स वग़ैरह हैं, वो कितने देंगे, कितने नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा खुलासा हुआ नहीं है। ट्रंप ने अपनी तरफ से घोषणा कर दी कि मैं अप्रैल में चीन आ रहा हूं और उसके बाद जो है शी जिनपिंग अमेरिका आएंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो दिसंबर 26 में तो अमेरिका में G20 का समिट ही होने जा रहा है। तो हो सकता है तब शी जिनपिंग जाने के बारे में सोचें, अगर सब कुछ अमेरिका के साथ ठीक ठाक रहा तो। आप इस डील को कैसे देखते हैं? फेस सेविंग है, दरवाजा खुला रखने की कोशिश है, या जो एक प्रेशर कुकर की जो एक सीटी लगती है, उस प्रेशर को कम करने के लिए उसका एक प्रयास मात्र है? सर थोड़ा-सा सीज़ फायर है ये, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा-सा। मतलब थोड़ा मौ चीज़ों को ठंडा करने की थोड़ा ज़्यादा चले गए थे आगे। चीन भी बहुत आगे चले गया था और अमेरिका भी बहुत आगे चले गया था। दोनों एक अपने आप को अब दर्द देना शुरू हो गए थे और दोनों को ये पता चल रहा था कि यार वो तो ठुकेगा, ठुकेगा, मैं भी ठुक जाऊँगा साथ में। तो बोलते हैं ना थोड़ा-सा टाइम खींचा है अपने एक-दूसरे से कि यार ठीक है, हमको लड़ना तो है ही, बट बाद में लड़ते हैं क्योंकि ये लड़ाई में अभी मैं भी तैयार नहीं हूँ, आप भी तैयार नहीं हो, तो ज़रा थोड़ा-सा बैक ऑफ कर जाते हैं। देखिए सर 2-3 इसके एस्पेक्ट्स हैं। अगर आप ये जो आप बोल रहे हैं कि भई रेयर अर्थ का हो गया, ये हो गया, ये चीज़ वापस उसी जगह पे आके अटकी है जहाँ पर अप्रैल से पहले थी। कोई ऐसी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं हुई है जहाँ पर अ, अप्रैल के से पहले मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो आज भी उतनी की उतनी हैं। जो अप्रैल के बाद रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, उनको हटाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे उनको हटाया तो गया लेकिन चीन का जो अभी भी टैरिफ है वो 47% है। तो सर ट्रेड डील कैसी होती है ये तो आप देख लीजिए अपने सामने है कि चाइना के साथ ट्रेड डील आप कर रहे हो उसमें उसका टैरिफ 47% है। उसने 10% क कम करा उसका 57 था 10% कम करा तो 47 हो गया वो। तो ये किस तरह की ट्रेड डील है सर? कहाँ की ट्रेड डील है ये तो मेरे को समझ में नहीं आता। अब बोलता है कि मैं 10% और कम कर दूँगा, चाइना बड़ा ग्रेट कंट्री है, ये है, वो है। तो अभी क्या है ना सर ये चीज़ें इसको करनी पड़ेंगी क्योंकि इसके जो अपने फार्मर्स हैं, जो इसका मिडवेस्ट का जो एक बेल्ट है, जो हार्डकोर क्रिश्चियन नेशनलिस्ट हैं और क्या नाम है वो जो फार्मर्स हैं उसके और वो उसको थोड़ा उनको ठंडा करना है क्योंकि वहाँ पर ग चीज़ें गर्म हो रही थी। तो ये उसकी भी प्रायोरिटी थी। चाइना को टेक्नोलॉजी चाहिए सर, चाइना की वैसे भी फैक्ट्री आउटपुट गिर रहा है, उसकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स गिर रही है उसकी, तो उसको एक कांस्टेंट मार्केट चाहिए, अभी टाइम बीइंग के लिए जब तक उसने अपना पूरा सिस्टम सेट नहीं करा। तो दोनों के लिए सर ये एक 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 सीज़फायर टाइप है कि भैया ठीक है, अभी नहीं थोड़ी देर में लड़ते हैं यार, पीछे हो जाते हैं थोड़ा-सा। बाकी सर देखिए, अगर आप इनको देखें ये अनाउंसमेंट तो बड़ी-बड़ी कर देते हैं सर, चाइना की तरफ से कोई बड़ी मेजर अनाउंसमेंट ऐसी तो कोई आई नहीं है। मैंने उनका पूरा स्टेटमेंट पढ़ा। अमेरिका की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक, कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी आपने साथ में जो नॉर्मली करते हैं, जो एक डिप्लोमैटिक प्रोसीजर होता है वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं हुआ है यहाँ पर। तो कहीं न कहीं मुझे वो वैसी ही दिखती है विज़िट इसमें थोड़ा सब्सटेंस ज़्यादा था बट माल-मसाला थोड़ा ज़्यादा था बट जो पुतिन के साथ एक विज़िट हुई थी, अलास्का के अंदर, मुझे ऐसे ही कुछ दिखता है सर कि ये एक दिखावा करना था इनको कि देखो हम जीत गए, जीत गए, जीत गए और वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो चाइना ने सोयाबीन ले लिया तो हम जीत गए। अब भाई चाइना तो तुमसे सोयाबीन ले रहा था, तुमने उस पे सैंक्शन लगाए तो उसने बंद करा। तो काम तो तुमने ही शुरू करा ना उल्टा, तुम उससे पहले बात कर लेते। फिर अब बोलते हैं देखो हम जीत गए चाइना अब सोयाबीन ले रहा है।
और हमको रेयर अर्थ मिल रहे थे। रेयर अर्थ तो आपको पहले भी मिल रहे थे। उसके अंदर जो गेम खेली आप लोगों ने, टैरिफ वैरिफ लगाए, तो उसने फिर ब्लॉक ब्लॉक मारा आपको। और यहाँ पर जैसे मैंने पहले बोला सर, अप्रैल से पहले की जो भी आपकी रिस्ट्रिक्शंस थी वो तो अभी भी है। तो इसमें बदला क्या मेरे को समझ में नहीं आया। जो ये अभी एक जबरदस्ती रिस्ट्रिक्शन लेके आए थे एक दूसरे को फोड़ने के लिए, वो बंद हो गया है। बाकी तो वैसे का वैसे ही है सर, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। तो सर ये मीडिया वॉश है। चाइना को भी चाहिए था, दिखाना था। अब वो G2 करके लगा हुआ है। इन गधों को ये नहीं पता। अब वो भी, उसमें भी चाइना को अपनी वो, चाहे वो चाइना को मैसेज नहीं दे रहा हो, बट वो इंडिया और रशिया को मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि भैया तुम दोनों के बिना मैं तीसरे वाले से बात करके मैं अपना सेट कर लूंगा, तुम लोग गधे हो। अब इसको आपको देखना है सर कॉन्टेक्स्ट में। जो एससीओ में मोदी और पुतिन साथ में खड़े थे शी जिनपिंग के, और उस टाइम पे काफी इनके बवाल मचा था। तो इसने भी एक फोटोशॉप कर लिया अपना, देखो मैं भी मिल लेता हूँ, मैं भी पुतिन से मिल लेता हूँ, मैं भी इससे मिल लेता हूँ, मैं ये सब कर लेता हूँ। उसको भी यही करना था, अपनी थोड़ी चमकानी थी। चाइना में शी जिनपिंग को थोड़ा सा अभी क्राइसिस है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी डाउन है। पर्सनली उसके ऊपर काफी इश्यूज हैं इस टाइम पे। उसको भी थोड़ी लेजिटिमेसी चाहिए थी कि यार नहीं नहीं इसको सॉर्ट आउट करो। क्योंकि देखिए सर, क्या मैं आपको बताऊं, सीसीपी जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, आज उसके अंदर ये आवाजें उठ रही हैं, यार हमको ये, हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते भाई, मारे जाएंगे हम लोग। लड़ने की कैपेसिटी इनके पास अभी है नहीं। तुमने 9 जनरल एक साइड में तुमने उड़ा दिए, क्या लड़ोगे आप? जो भी कह लो सर, आपके जो आप पूरा लीडरशिप उड़ा देते हो एक झटके में किसी देश की आर्मी का, उसकी पूरी आर्मी शॉक में चली जाती है, क्योंकि उसको समझ नहीं आता ये हुआ क्या। और देखिए जो होता है ना, ये जो एक फाइटिंग प्रोसेस होता है सर, उसके अंदर लीडरशिप का बड़ा काम रहता है। वही डायरेक्ट करता है सब कुछ। अब वो नया बंदा आएगा, उसको लगेंगे 5-6 महीने सीधे सीधे होते होते, जब तक शी जिनपिंग से या किसी और से कोई झगड़ा हो जाएगा, फिर निकाल देंगे उसको। यही तो चल रहा है चाइना में इस टाइम पे। तो वहां पर भी प्रॉब्लम है, इधर पे भी प्रॉब्लम है। दोनों बोलते हैं यार तेरे को भी है मेरे को भी है, थोड़ा ठंडे हो जाते हैं। मेरे को तो वही दिखता है सर, उसके आगे आई डोंट सी एनी दिस थिंग। हाँ, मैंने भी अपने चैनल पे कई लोगों को बुलाया, उन्होंने बात करी, बड़े-बड़े एनालिसिस हुए इसके ऊपर। बट मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है कि आई डोंट थिंक इट मीन्स मच। एज़ फार एज़ ये ज़्यादा थोड़ी आवाज़ें निकाल रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू मेक मोर नॉइज़ सो दैट इनको थोड़ा-सा घर में वो मिले, जो ये हमेशा करते हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट ये ज़्यादा चलेगा नहीं सर, क्योंकि जो सिस्टेमिक इश्यूज़ हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें जिसके ऊपर इन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं करी है, ताइवान के ऊपर बात नहीं करी है। अब बाहर निकल के मैं आपको बताता हूँ, पीट हेग्सेथ ने सुबह एक बड़ा जबरदस्त सा ट्वीट करा जी, ओ जी चाइना ग्रेट कंट्री जी, ये जी वो जी बढ़िया, ठीक है। लेकिन उसके बाद आसियान कंट्रीज के साथ मिलके बैठ के बोलता है कि वी मस्ट इंश्योर चाइना इज नॉट सीकिंग टू डोमिनेट एनी वन ऑफ यू। उसके बाद जाके एक जो लोकल वहां का स्क्वाड बनने की कोशिश कर रहा है वहां पर, फिलीपींस के साथ, जापान के साथ, फिलीपींस, यूएसए, उनके साथ बैठ के भैया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस और यूएसए, ये लोग बैठ के एक और क्वाड बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर, जो थोड़ा। अब देखो सर, भारत लड़ना नहीं चाहता, तो आप ये सब भी कर रहे हो। आप दूसरी तरफ बोलते हो भैया ग्रेट कंट्री, गॉड ब्लेस, ये वो। क्या मैसेजिंग दे रहे हो आप? एक दिन नहीं हुआ अभी। बिल्कुल। सो आई डोंट सी इट एज मच। थोड़ा सा पुल बैक है दोनों तरफ से कि भैया एक दूसरे को, अभी हम लड़ेंगे तो दोनों को बहुत ज्यादा डैमेज होगा, थोड़ा पीछे हट जाते हैं। जो तेरे को मुझसे चाहिए मैं दे देता हूँ, जो मुझे तुझसे चाहिए मैं, यू नो मैं ले लूंगा तेरे से। सिंपल एज दैट। मैं चूंकि गांव की पृष्ठभूमि से आता हूं, तो वहां पर एक कहावत है, खोरू करना। खोरू करना मतलब जो बैल जुटते हैं हल में, या जो बुल्स हैं वो जब गुस्से पे आते हैं तो अपने पिछले पैरों से मिट्टी उड़ाते हैं, वो उसका संकेत होता है वो लड़ाई के लिए तैयार है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो खोरू किए हुए थे, अब क्या ऐसा लग रहा है कि मिट्टी इतनी उड़ा दी इन्होंने कि अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये धूल मिट्टी वापस जमीन पर आ जाए। मैं फिर सबके साथ थोड़ा-थोड़ा सा नरमी दिखाते हुए, जैसे कि टैक्टिस आप पहले भी बता चुके हैं कि इसकी एक टैक्टिस है कि पहले आप एक ऐसा इशू माहौल, क्रिएट करो। हाँ। उसके बाद जो है फिर लोगों से बात करना शुरू करो और वहाँ ले आओ जहाँ आप चाहते थे। एक क्रिटिकल, एक व्यापारी की तरह बिहेव करना देशों के साथ में।
अब कह रहे हैं कि मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, पिता तुल्य लगते हैं और लेकिन बड़े सख्त हैं और मैं उनके साथ डील करने जा रहा हूँ। मैं उनके साथ डील करने जा रहा हूँ, ये तो पता नहीं कितनी बार घोषणा कर चुके हैं ये और आज तक डील जो है सिरे नहीं चढ़ रही। देखिए सर, ये सब चीज़ें अगर आप नोटिस करेंगे, ये फ्राइडे शाम को बोलते हैं, ठीक है? फ्राइडे दोपहर में, फ्राइडे सुबह, फ्राइडे शाम को, क्योंकि वीकेंड पे मार्केट्स फिर रिएक्ट करती है उससे। इंडियन आईटी इंडस्ट्री 1 डेढ़ % ऊपर चली होगी गई होगी। इन लोगों ने थोड़े पैसे-वूसे बना लिए होंगे वहाँ पर, बैक एंड में स्टॉक मार्केट्स में ट्रेड करके। ये लोग सर, ये पूरा दिस इज़ जस्ट अ जोक। देखिए सर, इसकी ट्रम्प की बातों का विश्वास करना या इसके ऊपर कुछ एनालिसिस करना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक तरफ ये बोलता है, एक तरफ दूसरा कुछ बोलता है, बड़ा मुश्किल है। बट आपने जो 2 बैलों की चीज़ बताई कि वो धूल-मिट्टी उड़ती है, सर ये 2 बैलें वहीं की वहीं खड़ी हैं। ओनली पीछे वाली टाँग हिलानी बंद कर दी है और कुछ नहीं है। ये चीज़ हमको बड़ा क्लियरली समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये पीछे वाली टाँग जो उठ रही थी, उससे जो धूल-मिट्टी उड़ रही थी, अब वो नहीं उड़ रही है और कुछ नहीं है। और वो भी कितना टाइम नहीं उड़ेगी, वो बताने को है। क्योंकि ये पैर कभी भी हिलाना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया, एक दिन नहीं हुआ, आप ऑलरेडी वहाँ पर मिलिटरी की बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और ये लोग ना सर बड़े स्मार्ट काम करते हैं। अपना जो इनका डिफेंस डिपार्टमेंट होता है और इनका जो स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस होता है, ये अलग-अलग काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं दूसरे के टाइम में। अब आप देखिए, व्हाइट हाउस और ये लोग तो हमारे पे सैंक्शन लगा रखे हैं। डिफेंस वाला आके हमारे साथ 10 साल की ट्रेड डील, वो क्या डिफेंस डील कर रहा है। भाई टैरिफ के हिसाब से भारत पे दुनिया पे सबसे ज़्यादा सैंक्शन है आज। तो अब ऐसे देश जिसपे जो आपकी ट्रेड में आपका नुकसान करता है, सब करता है, उसके साथ डिफेंस एग्रीमेंट क्यों कर रहे हो? तो ये इनकी मैसेजिंग का सॉर्ट होता है सर। और ये पहले भी होता था। जब भी जो बाइडेन की सरकार कुछ उल्टा काम करती थी, वो फटाफट डिफेंस मिनिस्टर आ जाता था उनका, या हमारा डिफेंस मिनिस्टर के साथ कुछ मीटिंग-वूटिंग हो जाती थी। "अरे! नहीं, 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 ठंडा-ठंडा। ओह! नहीं, नहीं, नहीं यार, वो जो बोलते हैं छोड़ दो उसको।" मा ये वही मैसेजिंग है सर एक। कहीं न कहीं वो अपना काम दिखाना चाहता है एंड ही वांट्स टू शो अ विक्ट्री टू हिज़ ओन पीपल। बाकी सर कोई और चीज़ मैटर नहीं करती इसको। किसी तरह से एक विक्ट्री दिखाना है। अब आप देखिए, नाइजीरिया में क्रिश्चियंस के ऊपर इसको बड़ी चिंता हो रही है, ठीक है? सीरिया में क्रिश्चियंस को कौन मार रहा है सर? जुलानी के लोग। और जुलानी कल जा रहा है मिलने के लिए ट्रम्प से, व्हाइट हाउस में। लेकिन नाइजीरिया में उसको पंगा होता है, ठीक है? सीरिया में कितने क्रिश्चियंस जुलानी ने मारे हैं, जुलानी की फोर्सेस ने मारे हैं, एक शब्द नहीं निकला किसी के मुँह से बाहर, क्योंकि ये अपना बंदा है। आपको अफ्रीका में एंट्री करनी है, आपको वहाँ पर चाइना, रशिया का गेम तोड़ना है, तो आप वहाँ पर अभी उँगली करना शुरू कर दोगे। लेकिन यूनाइटेड किंगडम के क्रिश्चियंस जो हैं, जिनकी बेटियों को खुलेआम रेप किया जा रहा है, जिनकी माँ-बहनें सड़क पे नहीं जा सकती, उन क्रिश्चियंस के लिए कोई एक एक आँसू नहीं बहाएगा। तो सर ये हिपोक्रेसी है, क्योंकि ये लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, सैंक्शंस को और इन चीज़ों को यूज़ करते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी की चीज़ों को आगे लेके जाने के लिए। कई जगहों पे काम करती है, कई जगहों पे नहीं करती वो। छोटा देश होता है सर, वो बेचारा लेट जाता है, बोलता है यार मैं मरूँगा भैंस की आँख, मैं नहीं सह सकता ये। बड़ा देश होता है, वो बोलता है यार जा जो करना है कर ले। तो ये चक्कर है सर और कुछ नहीं है। इनको एक चीज़ देखिए, इन्होंने अगर ये पहले जैसे बोलते हैं चाइना को G2 करी जा रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं ये एक्नॉलेज कर रहे हो कि भैया आप वो जो सोल सुपर पावर थे, आप नहीं हो। बिल्कुल। यू शेयर द स्टेज विद चाइना। आप बड़ा क्लियरली बोल रहे हो। तो फिर आपकी तो खुद की बत्ती गंद बंद है। ऊपर से आप ये एक्नॉलेज कर रहे हो कि चाइना का आधा दुनिया है, आधी मेरी है। तो रशिया है, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया है, मिडल ईस्ट है पूरा, चुप रहेगा ये? बिल्कुल नहीं रहेगा। क्योंकि हर को अपना दम चाहिए। तो ये इनकी करतूतें हैं ना सर, ये किसी प्लान की तरह है कि क्या है, इसका तो जानना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये इनका जो ग्लोबल रीसेट करना है सर, उसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने लोग हमारे साथ आके खड़े हो जाएँ। अब आप देखिए, जापान के साथ इन्होंने ट्रेड डील करी। जापान में टोयोटा को जाके बोलता है, हाँ जी, ये तो $10 बिलियन दे रहा है। ट्रम्प का झाड़ उड़ा नहीं वहाँ से, उसने टोयोटा ने ऑलरेडी स्टेटमेंट डाल दिया कि भैया कोई $10 बिलियन नहीं है। किसने बोला? मैं तो कोई कभी बोला ही नहीं।
तो ये सर मेरे को पता नहीं ये कितना सच बोलता है, कितना झूठ बोलता है, कितना क्या है? क्योंकि चाइना की तरफ से जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है, वो बड़ा ठंडा रिएक्शन है। दे आर नॉट ओवर रिएक्टिंग। चाइना ने भी गलती करी सर, चाइना ने उठा के उसके पास एक ट्रम्प कार्ड था, सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था उसके पास रेयर अर्थ का, उसने उठा के गेम में पहले ही फेंक दिया। अब किसी ने भी जुआ या ताश खेली हो, आपके पास अगर हुकुम का इक्का है, आप गेम में पहले थोड़ी फेंकते हो उसको। हुकुम के इक्के को बचा के रखते हो क्योंकि वो आपका जबरदस्त कार्ड है। इसने वो हुकुम का इक्का फेंक फेंक दिया पहले, सारी दुनिया ने बोला अच्छा ये अब ये जो चीज़ है अगले 1 डेढ़ साल में इनकी जो हुकुम का इक्का है, खत्म हो जाएगा क्योंकि हर कोई भागेगा इधर-उधर रेयर अर्थ के लिए, इधर ये वो जो करना है उनको। आप भी कर रहे हो, हर कोई करेगा। तो चाइना ने भी गलती करी है सर, अमेरिका ने भी गलती करी है यहाँ पर और ये बस वो गलती को छुपाने के लिए थोड़ा-सा पीछे हटे हैं। एंड यहाँ पर ये एक जो ट्रम्प का स्टाइल है उसके अंदर वो उसको भी बड़ा एक बेच रहा है और कुछ नहीं है। सड़कें इनकी हालत खराब है सर। आज देखिए आज ऐसा दिन है यूनाइटेड किंगडम के अंदर से सड़क के ऊपर किसी ने चाकू मारे लोगों को और उसी एग्जैक्ट समय पे ओहायो शिकागो के अंदर लोगों वहां पर मास शूटिंग हुई है। ये ये तो बड़ी हालत बात है। हम्म। ये तो हालत है सर, क्या आप बात कर रहे हो? तुम्हारे पास लड़ने की कैपेसिटी नहीं है, उसके बाद जाके खड़े हुए हो वहां पर वेनेजुएला के ऊपर कि भैया मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको ठोक दूंगा। कभी बोलते हो मैं ठोक रहा हूँ, ठोक रहा हूँ, ठोक रहा हूँ, फिर बोलता नहीं नहीं मैं नहीं ठोक रहा, मैं नहीं ठोक रहा। तो ये मजाक है सर, ये फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। इसको एक छोटी सी मीडिया विक्ट्री चाहिए थी, वो उसने ले ली है शी जिनपिंग से मिलके। अब वो अगले 3 महीने तक दंदनाता फिरेगा कि देखो मेरा शी जिनपिंग से इतना अच्छा रिलेशन है ये वो। अब शी जिनपिंग इस पॉलिसी से थोड़ा भी हटा, थोड़ा सा उसने डिविएट करा, बोलेगा ये देखो ये मेरे को डिश मार रहा है, फिर भी सिंपैथी कार्ड उसके ऊपर आएगा, पूरा इसका बेस गाली निकालना शुरू हो जाएगा उसको। तो ये बस एक वो हाई लेवल पे रहना चाहता है कि बताने के लिए मैं ही मैं हूँ, बाकी सब गधे हैं। और मोदी जी अगर आप देखें, ये बड़ा क्लियरली दिखता है कि मोदी जी उसकी गेम ही नहीं खेलना चाहते, तो वो उनको मोदी जी को भी समझ में आता है कि यार ये नहीं है, ये बेवकूफ है। इसका कोई आई डोंट नो क्या तोड़ है, क्या नहीं है, बड़ा मुश्किल है कुछ बोलना सर, बट मेरे हिसाब से पूरा मीडिया गेम है ये, उसके आगे कुछ नहीं है। मोदी जी तो बहुत स्मार्टली गेम खेल रहे हैं। जैसे वहां कुछ लोग हैं जो बीच बीच में बयान देते हैं, चीजों को खराब करते हैं। यहाँ से पीयूष गोयल मैसेज भेजते हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गेम खराब करते हैं, मैसेज भेजते हैं कि भाई आप बंदूक की दोनाली हमारे कनपटी पे रख करके ट्रेड डील साइन नहीं करवा सकते, जी, इसी टाइम फ्रेम में बांध करके नहीं कर सकते आप। जब हमें लगेगा कि हाँ हमारे राष्ट्रीय हित सुरक्षित हैं, तब हम करेंगे। तो मैं यही जानना चाह रहा था कि हमारे और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के मुहाने पर क्या हो रहा है। नंबर दो, ये 10 साल की डिफेंस डील क्या है। मैं इसको थोड़ा घुमा के लेता हूँ सर। मैं वापस आता हूँ इस चाइना चाइना गेम के ऊपर। अभी इसने यहाँ पर चाइना को बोला कि भैया तू मेरे को हेल्प करा रशिया यूक्रेन की वॉर खत्म कराने के लिए। चाइना ने बोला भैया वी स्टैंड फॉर द पीस, हम तो शांति के लिए हैं, तो जो भी हेल्प होगी हम कर देंगे। अब इसका चक्कर क्या है सर? चक्कर ये है, ये चाहता है कहीं न कहीं रशिया के अगेंस्ट में या र ऐसा कुछ न्यूट्रल सा स्टेटमेंट टाइप आ जाए चाइना से और रशिया चाइना के बीच में एक फूट फूट डल जाए। वो होगा नहीं सर, कोई इतना बेवकूफ नहीं है। बट इनकी कोशिश वो दिखती है। कहीं न कहीं चाइना को इसमें इस गेम में लेके आओ, अगर वो कुछ बोल पड़े तो उसके बाद रशिया चाइना के बीच में गड़बड़ होगी। और ये जो 1970s में इसने करा था ना, चाइना से दोस्ती करके रशिया को तंग करने की, वो दोबारा करने की कोशिश कर रहा है। अब भारत देखता है सर ये सब चीज़ें। और भारत ने तो अभी तो देखिए क्या है, चाइना के साथ जो इसकी डील हुई है, इसके बाद तो सर वो और भी आसमान में चढ़ा हुआ। तो अगर वो 4 चीज़ें आपसे मान भी लेता पहले, अब तो वो बिल्कुल नहीं मानेगा। बोलेगा भैया देखो मैंने चाइना से ये करा दिया, इंडिया कौन-सी चीज़ है? इंडिया का खेल है? ये क्यों मना कर रहे हैं मुझे ट्रेड डील के लिए? ये क्यों? ये क्या है? वो क्या है? तो वो तो और चढ़ेगा सर, उसका तो दिमाग और खराब होगा अभी। क्योंकि उसके हिसाब में तो भैया G2 में डील हो गई है। अब वो G2 की डील कितनी असली है, कितनी फेक है, वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो
तो सर ये तो हमको समझ में आ रहा है कि यार ये इनमें वो नहीं। और मैं एक बड़ा सवाल पूछता हूँ सर, जो मैं काफ़ी बारी पूछा है, मेरे को समझ में नहीं आया इसके बारे में। क्या कैसे एनालिसिस कर सकते हो उसको? आपने कल को एक ट्रेड डील जाके इसके साथ साइन कर दी, ठीक है जी। परसों सुबह उठता है, बोलता है भैया भारत ये कर रहा है, मैं 10% सैंक्शन लगा रहा हूँ। क्या करोगे फिर? ट्रेड डील खत्म करोगे अपनी? सो पॉलिटिकली सर इतना जो ये बोलते हैं ना, कभी इधर कूदता है, कभी उधर कूदता है, कभी इधर कूदता है, कभी उधर कूदता है, वो उतना ही डेंजरस रहता है किसी भी देश के लिए इसको सेट करने के लिए। तभी आप देख रहे हैं चाइनीज़ कुछ बोल नहीं रहे। तो मोदी जी को मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी पॉलिसी है, इससे जितना दूर रह सकते हो रहो। क्योंकि सर देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, नवंबर आ गया है। दिसंबर मिड तक इसको थोड़ा पुशबैक मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक चीज़ याद करिएगा सर, इसका जो अंदर का एक फ्रंट है, वो खुलना शुरू हो रहा है अभी। प्रोटेस्ट, ये वो सब चीज़ें वहाँ शुरू हो रही हैं अभी। इसकी गवर्नमेंट बंद पड़ी है, ठीक है? तो काफ़ी चैलेंजेज़ हैं घर के अंदर इनको। मेरे को लगता नहीं है ये इतना ये सब होगा। नाउ इसमें एक एक बात बनती है, भारतीयों पे सडनली टारगेट शुरू हो गया है। मैं आपको याद कराता हूँ दोबारा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सर। प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे पैसिफिक आइलैंड नेशंस, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, सोलोमन आइलैंड्स, इधर-उधर फिजी-विजी, ये पूरे लोगों से वहाँ पर मिले। फिजी तो जयशंकर जी गए थे, बट वहाँ पर सबसे मिले। हुँ। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भैया हम डायलिसिस मशीन देंगे, ठीक है? हर एक आइलैंड में हम डायलिसिस मशीन डालेंगे। इसका एक रीज़न था। रीज़न ये था सर, वो सोलोमन आइलैंड्स का एक एक एरिया का जो गवर्नर है, उसको किडनी में प्रॉब्लम हो गई थी और वो एक एंटी चाइनीज़ बंदा है। बाकी सोलोमन आइलैंड्स बड़ा प्रो चाइनीज़ है। यहाँ पर किडनी में प्रॉब्लम हो गई थी और इसको काफ़ी इश्यू हो गया था। इसको चाइनीज़ ने ट्रीटमेंट देने से मना कर दिया, क्योंकि वो जो किडनी मशीन थी वहाँ पर, वो चाइनीज़ थी, ओहो! ठीक है? तो भारत के जब वहाँ पर गए, हमने बोला जी हम आपका फर्स्ट रिस्पोंडर बनेंगे, हम किडनी मशीन देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बाय द वे हमने 17-20 किडनी मशीन वो भेज दी हैं ऑलरेडी वहाँ पर। सोलोमन आइलैंड में अभी इंस्टॉल नहीं हुई वहाँ पर वो। चाइनीज़ उसको करने नहीं देते हैं। इसी बीच में अब सोलोमन आइलैंड्स एक ऐसी जगह है जो ऑस्ट्रेलिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के में आता है, ऑस्ट्रेलिया की रीच में आता है। इसी बीच में आप देखेंगे सर, अडानी का एक कोल माइन का ब्लॉक था उससे थोड़ा टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया में, जब एक वहाँ का जो लोकल कोल माइनर है उससे कॉन्ट्रैक्ट जीत के अडानी साहब ने एक कोल माइन पकड़ी थी वहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कोई 3.5-4 बिलियन डॉलर की कोल माइन है। टिम ब्राउन फाउंडेशन और कुछ ऐसी उसका नाम है सर। उन्होंने एक वेबसाइट चलाई जिसका नाम था अडानी वॉच डॉट ओआरजी। तो ये अडानी के ऊपर जितना ये कंडम चलता है ना, ये उसका पार्ट बन गए। और फिर सोरोस के साथ मीटिंग हुई, ये हुआ, वो हुआ, वो पूरा जो रेगुलर चीज़ें होती हैं, वो पूरा हुआ। नाउ आप इसको थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे, उस टाइम पे भी ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी बुरा लगा था कि भारत वहाँ पर जाके सोलोमन आइलैंड्स में ये सब चीज़ें कर रहा था, तो भारत एंटी भारत रेटरिक शुरू हो गया था मीडिया में, इधर-उधर, इधर-उधर। एंड फिर हमने देखा कि भारतीयों पे अटैक्स होने शुरू हुए। यही एग्ज़ैक्ट चीज़ अमेरिका कर रहा है सर। तो अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो, तो क्या ट्रस्ट बनेगा आपके 2 देशों के बीच में? और ये क्यों कर रहे हैं सर? अब आप देखिए, कल वो जेडी वांस ने आके इसको बोल दिया, भैया मेरी बीवी हिंदू है लेकिन उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा टाइप्स, बोल ही दिया उसने उतना। अब वो हिंदू है मतलब इंडियन है मतलब हो जाओ शुरू। तो ये पूरा जो गेम है, ये सर, ये प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं। ये जान के करा जाता है किसी देश को थोड़ा सबक सिखाने के लिए, कि भाई तुम क्या सोचते हो, तुम बड़े हो, हम सबसे बड़े हैं दुनिया के अंदर। तो वो ये सब पूरा पार्ट है सर इन चीज़ों का। एंड ये अमेरिकन जो डीप स्टेट है, इस ये ऐसे उल्टे काम करता रहा है और ये करेगा। क्योंकि इसके दिमाग में ये घुस नहीं रहा सर, वो अभी जो उसकी पावर थी वो नहीं है। इसको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया का एग्ज़ाम्पल इसलिए बताया क्योंकि यही ऐसी ही चीज़ पहले हो चुकी है हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में लोग मारे जाते थे, पिटाई होती थी सड़क के बीच में। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं ऑस्ट्रेलिया में होती हुई। ठीक है जी? तो यही चीज़ अभी यहाँ पर भी शुरू हो रही है।
तो अमेरिका और भारत का जो ये चक्कर है, ये सर 1 लेवल पे 2 लेवल पे नहीं है। अगर ये ट्रेड डील हो भी जाए ना सर, जो सिस्टेमिक इश्यू है, उसमें हमेशा एक गड़बड़ रहेगी और हमेशा एक टेंशन रहेगी। क्योंकि आगे जाके अगर आप बढ़ रहे हो, आप ये कर रहे हो, तो कल को वो आपको एडवर्सरी डिक्लेयर करेगा। आज चाइना को बोलता है पीयर कंपेटिटर है चाइना मेरा। पीयर तो छोड़ दीजिए, कंपेटिटर तो है। कंपेटिटर तो फिर गंदे काम ऑथराइज़ हो जाते हैं उसको फिर, तो फिर वो करेगा। अब आपको एक स्ट्रैटेजिक थ्रेट बोल दे या स्ट्रैटेजिक चैलेंज बोल दे आपको कल को, बस फिर वही चीज़ है। आपको वो बोल नहीं रहा, बट अनऑफिशियली उसने वही कर रखा है। आप इनकी मीडिया देखिए, आप इनका ट्विटर पे देखिए सर, कितना है हिंदुओं के ऊपर। जो जिस तरह की बातें पाकिस्तानी करते थे, आज अमेरिकन्स करे जा रहे हैं। और ये कैसे, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफाई करना वही है कि भारत मेरी बात नहीं सुन रहा, तो इसको ज़रा अंदर से खेलो भी। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारतवंशियों के खिलाफ हेट क्राइम के मामले बहुत ज्यादा बढ़े हैं। अक्टूबर 24 तक 46,000 ट्रोलिंग, 884 धमकियां दर्ज हुई हैं। ये 2024 तक है, अक्टूबर 2024 तक। अक्टूबर 2025 तक ये जो ट्रोलिंग है ये 46,000 से बढ़कर 88,000 पहुंच गई। इसमें 91% वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा भारतीयों पर अटैक, जो H1B वीजा फीस बढ़ाई गई, वो 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। टेक्सास है, वर्जीनिया है, कैलिफोर्निया है, यहाँ पे गोलीबारी हुई है, मंदिरों पर हमले हुए हैं। ये सब जो आपने कहा है उसको बिल्कुल प्रतिबिंबित करते हैं। इसमें एक और चीज़ है सर, देखिए अमेरिका में जो नैरेटिव बनाया गया है कि भई जो आपकी नौकरियाँ हैं वो बाहर वाले ने किसी ने आके ले ले ली है। ठीक है? तभी आपको नौकरियाँ नहीं मिल रही। टू अ पॉइंट वो करेक्ट भी है, क्योंकि अमेरिका में लेबर इतनी महँगी है, ये सब इतना महँगा है, तो बाहर वाले आते हैं, उनको तो ये सब करना नहीं होता, तो वो उनको हायर कर लेते हैं। हमारी कंपनियों में नहीं होता, यार इसको एम्प्लॉयी मत रखो, इसको कॉन्ट्रैक्ट पे रखो। ठीक है? तो एम्प्लॉयी और कॉन्ट्रैक्टर आपको पता चलेगा साला कॉन्ट्रैक्टर काम ज़्यादा कर रहा है। एम्प्लॉयी और उसको पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। एम्प्लॉयी को काम भी उतना ही करना पड़ता है, लेकिन पैसे कम मिलते हैं। तो वो रोते हैं, यार ये क्या है, ये वो। ऐसी कुछ बात है सर। नो, इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपको ये बेसलाइन समझना है कि इनका अगेन वही मीडिया गेम है सर। मीडिया में इनको ये डालना है कि भैया इंडियंस आर रिस्पांसिबल फॉर योर जॉब्स। अब ये बोलते नहीं है खुले में, बट दिखता तो वही है ना हमको। कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ी टेक इंडस्ट्री है। तो आप उन पे हमले कर रहे हो। आप उनको बता रहे हो कि भैया ये देखो ये है ना, इनकी वजह से आपको नौकरी नहीं मिलती। और यही चीज़ आपको याद होगा विवेक रामास्वामी के साथ भी हुआ था, और ये सब चीज़ें हुई, उसके बाद विवेक ने तो छोड़ के भाग गया वो। पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी। उसको पता चल गया कि यार ये तो बावले हैं साले, मैं चला यहाँ से, तो वो निकल ही गया। उसने बोला यार मैं चला यहाँ, मैं नहीं रह रहा, ये पागल है साले। एंड यही एक रीज़न था, क्योंकि उसको पता है कि आगे जाके ये होने वाला है। क्योंकि इनको सर अपने देखिए क्या होता है ना, अरविंद केजरीवाल साहब देख लें एक बारी। अरविंद केजरीवाल साहब का एक बड़ी अच्छी खूबी थी। पिछले 5 साल जब वो चीफ मिनिस्टर रहे दिल्ली में, उन्होंने एक ही चीज़ करी, काम नहीं करने दिया जा रहा, ब्लेम कर दो किसी और पे। जमुना पिछले साल का हालत और यमुना की इस साल की हालत में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल। ठीक है जी, पानी गंदा है, साइट गंदा है, वो सब मानता हूँ मैं, बट फिर भी ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। तो ये वही है सर, हमको काम नहीं करने दे रहे। तो इंडियंस हैं जो जिसने हमारी नौकरी ले रखी है। और ये देखो अभी ट्रम्प आया है, ट्रम्प ने H1B वीज़ा बंद करा
अब देखो हम सबको नौकरियां मिलेंगी, पर वो भी नहीं होगा। फिर क्या जवाब देंगे सर? तो ये जब ये चीजें आप बोलते हो, ये चीजें आप अपनी रेसिज्म दिखा रहे हो, अब देखिए अमेरिका में ना सर मेंटली डिसबैलेंस का मेंटल चैलेंजेस काफी ज्यादा है। ड्रग्स और ये सब चीजों के हिसाब से वो ऊपर का नट ढीला हो जाता है लोगों का। आप किसी को अगर आप ये बोल रहे हो कि इसकी वजह से तेरे को नौकरी नहीं मिलती है, इसकी वजह से तेरे घर में खाना नहीं बनता है, इसकी वजह से तू आज सड़क पे सो रहा है, तो फिर सर ऑब्वियसली उसको गुस्सा चढ़ेगा ना। अब अगर मोदी जी कल को आके ये बोल दें कि साहब ये जो इलीगल बांग्लादेशीज हैं, इनकी वजह से सारा कचरा है आपके देश के अंदर, कल शाम तक पूरा देश साफ हो जाएगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बट ये चीज आप बोल नहीं सकते, राइट? तो यही चक्कर है सर, ये बस ब्लेम कर रहे हैं इंडिया के ऊपर कि भाई इंडिया की वजह से ही है। इंडिया ने इतने सारे बंदे हमको यहाँ पर भेज दिए। इंडियंस आर सेंडिंग सो मेनी इंडियंस हियर, दे वांट टू टेक ओवर आवर दिस थिंग। हमारे त्योहारों पे इनको पंगे होते हैं वहां पर, जो नदियों पे अभी जैसे वो छठ का होगा या गणपति होगा, काफी पंगे किए थे। सर इनका एक सेंट पैट्रिक्स डे होता है, जो एक आयरिश फेस्टिवल है, यूरोपियन फेस्टिवल है। सेंट पैट्रिक्स डे के अंदर सर पूरी नदियों को ये हरा कर देते हैं, हरा हरा कलर लगा के। उस टाइम पे कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो एक सफेद आदमी का फेस्टिवल है। तो ये रेसिज्म भी है सर, ये बिल्कुल। एक ब्लेम में भी है, और ये मीडिया का गेम ज्यादा है, जहां पर लोगों को भड़काया जाता है और लोगों को ये बताया जाता है कि भैया ये लोग हैं, इनकी वजह से आपको, आपकी जो हालत है वो इनकी वजह से, तो फिर ऑब्वियसली वो चिढ़ते हैं आपसे। मेरे को कल किसी ने मेल लिखी इस चीज के बारे में कि यार अमेरिका में भी ये हो रहा है, कनाडा में भी यही हो रहा है। मैं, मेरा अभी एज क्लोज टू 70 है, मैंने तो 40 साल यहाँ काम करा है, मैं क्या करूं? घर से बाहर निकलने में डर लगता है। अब क्या बोलो सर ऐसे आदमी को, क्या क्या कह सकता हूँ मैं? मेरे पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है सर इसका। अब मैं उनको बोलूं कि साहब आप 40 साल जिस जगह में रहे हो, उसको छोड़ छाड़ के वापस भारत आ जाओ, अब मेरी वो जगह भी नहीं है बोलने की। बड़े आदमी हैं, मेरे फादर की एज के हैं, तो मैं अब उनको थोड़ी बोलूंगा कि आपने गलती कर ली पूरी उम्र, अब आप छोड़ छाड़ के वापस आ जाओ। क्या बोलो ऐसे आदमी को? तो ये रियलिटी है सर, जो आप बोल रहे हो ये एकदम रियलिटी है, और ये पूरा एक मीडिया का गेम खेल के आपके ऊपर टारगेट बनाने की पूरी कोशिश है। कल देखिए ना क्या हुआ है, वो ममदानी किसी गुरुद्वारे में पहुंचा और वहां जाकर के उसने पन्नू की भाषा बोली कि भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा हो रही है। सर वो पन्नू की भाषा नहीं है सर, वो सेम वो सरोज वाली भाषा है जो पन्नू बोलता है। मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है सर, मेरे को उनसे प्रॉब्लम है जो इनको बुलाते हैं। मंदिरों में आज भी लेके गए हो ममदानी को, तो ठीक है यार, अगर आपको लगता है आप बड़े, बिकॉज़ आप अमेरिका में बैठे हो, आप हिंदू, आप थोड़े सुपर एनलाइटेंड हिंदू हो, चलेगा। आप फिर आके यहाँ मत बोलिए कि भई हमारे को मारा जा रहा है, ये करा जा रहा है, वो करा जा रहा है। क्योंकि ये आया पार में, तो ये जो अभी चल रहा है ना सर, वो मज़ाक है। जो अभी चल रहा है वो मज़ाक है, जो एक्चुअली होगा वो आगे जाके होगा। क्योंकि ये तो सर जिहादी है पूरे एक नंबर का। तो ठीक है, अगर बिल्कुल। हिंदुओं को वही पसंद आता है, तो फिर क्या बोले हम आगे? इसको भारतीय मूल का बता करके भारत का अपमान क्यों किया जाता है? ये साला किधर से भारतीय मूल का है? सिर्फ इसलिए कि मीरा नायर का बेटा है। सर वो भी आप देखिए, क्या नाम है इसका, कमला हैरिस, जब तक उसको वोट मिलते थे वो भारतीय बोलती थी, जब तक वोट मिलने बंद हो गए वो अपने आप को अफ्रीकन अमेरिकन बोलती है कि मैं काली हूँ। तो इनका तो सर वही है ना चक्कर, किसी तरह से खेलो, कुछ इधर पे करो, उधर पे करो, एक स्टेटमेंट दे दो, यहाँ कर दो। अब भारतीयों, इसको भारतीय क्यों टर्म करते हैं, आप वो भी देख लीजिए। जो राइट विंग है वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, और राइट विंग वाले वही हैं जो, वहां पर जो एक्सट्रीम राइट विंग है वही है जो उल्टे सीधे गोलियां चलती हैं, ये होता है वो होता है। तो आप, बड़ा क्लियर है फिर तो सर। इसका बाप तो युगांडा का है ना शायद, ममदानी का। सर ये देखिए सर, ममदानी एक क्रिएटेड कैरेक्टर है, इसको बनाया गया है, ठीक है? इसकी पूरी, आप ये बोलते हैं भैया मेरी माँ बड़ी पुअर थी, ये थी, वो थी, ये जैसे एक हमारे भी है ना,
सुप्रीम कोर्ट में साहब बोलते हैं भैया मैं तो बड़े छोटे घर का हूँ, पता नहीं 5 बारी एमएलए, 6 बारी गवर्नर, पता नहीं क्या-क्या उनका क्या है। ये वही है सर, कहानी वही है। देखिए इनका ये जो लेफ्टिस्ट होते हैं ना सर, और ये जो एक इस विचारधारा के लोग होते हैं, ये इनका आप इनको ना सर इनकी शक्लें, ये सर रोबोट टाइप लोग होते हैं। इनके ऊपर डिफरेंट शक्लें चिपकी होती है, बाकी कुछ नहीं है। इनके काम, इसकी इनकी हरकतें, इनके स्टेटमेंट्स एग्ज़ैक्टली सेम मिलेंगे आपको, कहीं डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए भैया मैं छोटे घर का हूँ, वो बोलता है देखो जी मैं बड़ा छोटे घर का हूँ, मैं तो ये देखो मेरी माँ बड़ी स्ट्रगल करती थी, ये करती थी, वो करती थी। घंटा उसके लोग निकालते हैं भैया क्या कौन सा स्ट्रगल यार, तू तो साले इतना रिच बाप तेरा क्या बात कर रहा है? बिल्कुल। तो इनकी कहानी सर आपको दिखेगी ये एक ही तरह की कहानी है क्योंकि सर देखिए ये जो विचारधारा के लोग होते हैं, इनको ऐसे ट्रेनिंग तो बड़ी बात है सर, ट्रेनिंग तो मैं नहीं बोलूँगा बट इनका दिमाग ऐसे प्रोग्राम किया जाता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम बाहर भी जाते हैं जो एजुकेशन करके आते हैं, उस टाइम पे ऐसी प्रोग्रामिंग की जाती है इनको तो कि इनको सही चीज़ गलत और गलत चीज़ सही दिखनी शुरू हो जाती है। तो चक्कर ये है सर और कुछ नहीं है। तो ये ब्रीड एक ही है सर, शक्लें अलग-अलग हैं। और आदि जी, ये जो त्रिशूल चल रहा है, युद्धाभ्यास चल रहा है, तो ये पाकिस्तानियों की पैंटें क्यों गीली हुई पड़ी हैं? बहुत डरे हुए हैं। तो सर मुझे ये बताओ पैंट नहीं गीली होगी तो क्या गीला होगा और? देखिए सर ये एक बहुत बड़ी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज़ है, जहाँ पर आप अपनी कैपेबिलिटी दिखा रहे हो कि देखो यार हम ये कर सकते हैं। प्लस जो नई टेक्नोलॉजी है आपके पास आप वो भी दिखा रहे हो। अब पाकिस्तानी अंधे तो हैं नहीं सर, ठीक है? बेवकूफ़ हैं, अंधे नहीं हैं। इनको भी दिखता है सामने इनके क्या हो रहा है। फटी पड़ी है, अपने भी नो टाइम पे नो टाइम लगाए जा रहे हैं कि भैया हम भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसको एक प्रोएक्टिव बोलते हैं, प्रोएक्टिव स्क्रीनिंग टाइप एक बोलते हैं कि भैया वो भी आके आपके सामने खड़े हो जाएँगे। बेसिकली क्या है सर, आप एक तरफ से दिखा रहे हो कि नॉर्थ में भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो इस टाइम पे लद्दाख में, ईस्ट में भी करने वाले हो, यहाँ पे भी करने वाले हो, साउथ में भी कर रहे हो। तो आप एक दिखा रहे हो कि भैया चारों डायरेक्शंस के अंदर मैं ऑपरेट कर सकता हूँ आराम से। अगर कोई ये सोचता है कि मैं डर गया, ये हो गया, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है? तो प्लीज़ अंडरस्टैंड और मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है, इसको तो सीधा करूँ, इसके छोटे भाई को भी वहाँ पर मैं एक साथ सीधा कर सकता हूँ। तो आप वो एक मैसेज भेज रहे हो, पाकिस्तान को कितना मैसेज मिलता है, कितना नहीं मिलता वो तो अलग बात है सर। बट बड़े बाबू जो लोग हैं ना, आप उनको भी एक मैसेज भेज रहे हो कि यार ना, एक लाइन अगर क्रॉस होगी तो मारेंगे। आज दोपहर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ हुआ। एक बंदा पकड़ा है इन लोगों ने, एक फिशरमैन, कहते हैं ये इंडियन स्पाई है। तो मैं कहा अच्छा, तो इंडियन स्पाई पकड़ लिया आप लोगों ने, चलो ठीक है, बढ़िया है यार। तो इंडियन स्पाई पकड़ के कहते हैं कि साहब ये ना भैया पाकिस्तान की आर्मी की यूनिफ़ॉर्म्स और ये सब चीज़ें चुरा के यहाँ से लेके जाने वाला था। ठीक है? एक बंदा बोट में एक छोटी-सी डिंगी के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री की यूनिफ़ॉर्म चुरा के भाग रहा था। क्या बोलूँ सर ऐसे लोगों को? तो फटी तो पड़ी है सर, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं एक ही चीज़ पूछता हूँ यार तुम्हारी इतनी डेस्परेशन है कि भैया इंडियन स्पाई पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। भाई तुम तो जंग जीते थे ना? बनियान चड्डी जो तुमने वो जो क्या नाम रखा हो बनियान है मरसूल बनियान चड्डी व्हाटएवर नाम था, तुम तो जीते थे। भारत के तो 6, 7, 8, 10 रफाल गिर गए। शिवांगी सिंह तुम्हारे हाथ में है। अमृतसर तो पता नहीं कब हमारे से हाथ से ही चले गया, जम्मू भी चले गया हमारे हाथ से, जैसलमेर भी नहीं है हमारे पास, तुम तो वॉर जीते थे। तो अगर आप जीते थे तो फिर फटी क्यों हुई है? क्यों रो रहे हैं इतना? एक एक्सरसाइज चल रही है, चलने दो। एक्सरसाइज तो हम रोज़ करते हैं। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा सर इसको कैसे डील किया जाए? और जब ये नो टाइम शो टाइम लगाते हैं, उससे होता क्या है कि थोड़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी घूम के देखती है, क्या हो रहा है यहाँ पर? तो ये उसकी होप सही कर है। रहे हैं कि कहीं से कोई एक स्टेटमेंट स्टूटमेंट दे दे यार, भारत देखो हमको तंग कर रहा है टाइप्स। इनको इनका पर्पस वो है ये सब चीज़ें करने का और उसके ऊपर देखिए अभी स्पाई पकड़ लिया, हमने ये कर लिया जी, हमने वो कर लिया जी, तो ये बस वो एक सीरियसनेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका जाएँगे बोलेंगे देखो सर हमारे साथ क्या हो रहा है वहाँ पर।
और कुछ नहीं है, बियॉन्ड दैट क्या बोल सकता है कोई इसको? क्योंकि एक बंदे को आप पकड़ते हो, उसका एक वीडियो बनाते हो, कहता है कि जी 2 यूनिफ़ॉर्म रेंजर की चाहिए, 2 आर्मी की चाहिए और 2 पता नहीं किसी और की चाहिए। और मैं क्या बेवकूफ हूँ, साला तुम्हारी कौन-सी यूनिफ़ॉर्म रॉकेट साइंस है, कितना टाइम लगता है मेरे को यहाँ पे बनाने के लिए? बिल्कुल। मेरे को वहाँ से क्यों चाहिए? क्या बोले? और ये जो है इनका एक जर्नल गया था, बताते हैं चिकन नेक का भी दौरा किया उसने। देखिए सर ऐसा है, मेरे हिसाब से किया भी होगा, ठीक है, लेके गए होंगे वहाँ पर, उतना कुछ नहीं है। फ्री कंट्री है, जा सकता है जहाँ मर्ज़ी जाए। अ, मेरे हिसाब से सर बांग्लादेश में जो हो रहा है, उसके 2-3 पहलू हैं। पहला देखिए सर बंगाली जो है ना, वो टीटीपी जॉइन कर रहे हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान में बांग्लादेशी ब मिलते हैं आजकल। तो इनको पता है यहाँ से बहुत रिक्रूटमेंट हो रही है। तो उससे फटी हुई है इनकी यार ये बंद कराओ यार साला नहीं तो बैंड बजेगी बहुत बुरी तरह से। दूसरा सर अराकान के जो ये रोहिंग्याज़ हैं, उनके साथ लग के ये वहाँ पर जो अराकान आर्मी है, उसके ऊपर अटैक्स करवा रहे हैं। अमेरिका का जो एक गोल है उस रीजन के अंदर। उनको थोड़ा वीकन करा रहे हैं ताकि अमेरिका यहाँ पर घुस सके। ठीक है? उसको थोड़ा तो ये सब काम के लिए आईएसआई वहाँ पर आई हुई है। तीसरा क्या है सर, जो वो कॉरिडोर बनना है वहाँ पर पुरानी इनकी जो हमारी जो ट्राइब्स थी, चकमा ट्राइब्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, जो वहाँ पर रहते हैं, उनको हटाना है वहाँ से। और ये सब गंदे काम पाकिस्तान ही कर सकता है सर। चौथे में देखिए सर, एक नेटवर्क तो इनको बनाने की कोशिश है, जो पुराने इनके उल्फा, एनएससीएन ये वाले बंदे हैं, इनके साथ दोबारा कॉन्टैक्ट बनाओ, थोड़े-से हथियार-वथियार दो, थोड़े पैसे दो। बोलो जी दोबारा स्टार्ट करो, हम आपके साथ हैं, ये वो सब करना है इनको दोबारा। एक वो लगता है कि भैया अगर भारत को 2 फ्रंट से दबोच के रखोगे तो भारत पकड़ में आ जाएगा। वो चाइना और पाकिस्तान के साथ बीच में पकड़ में नहीं आया सर, तो ये साला बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में कहाँ पकड़ में आएगा। अब ये बिल्कुल। बोलते हैं ना सर वो क्या मुनेरी क्या क्या मुनेरी लाल के हसीन सपने पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, ऐसी ही ये कुछ है ना? बांग्लादेश को तो नहीं मरवा देंगे इस चक्कर में? इनको क्या फ़र्क पड़ता है सर? इनको क्या फ़र्क पड़ता है? ठुक जाए ठीक है, क्या है ठीक है, बांग्लादेश ठुक गया क्या फ़र्क पड़ता है? इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, ये अपना जो पर्पस है इनका कि भैया भारत को थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट करके रखो। अब ये आपको एक और चीज़ दिखाता है कि तुम नहीं लड़ सकते भाई। बिल्कुल। अगर आप लड़ सकते थे तो आप क्यों डिस्ट्रैक्शन वहाँ पर क्रिएट कर रहे हो? सामने-सामने आके लड़ो ना यार। तो आप कर रहे हो उधर पे जाके क्योंकि तुमको पता है कि भैया अगर कुछ उधर से हुआ तो उधर ठुकेगा वो। बात वही है सर और कुछ नहीं है। अब ये तो अभी 25-30 हज़ार ट्रूप्स तो सऊदी अरेबिया भेज के बैठे हुए हैं। कौन लड़ेगा? कोई लड़ने के लिए नहीं बैठा है इनके पास। 30,000 बंदे काफ़ी होते हैं सर। हाइली ट्रेन्ड पीपल 30,000 लोग अगर आप वहाँ भेज रहे हो सऊदी अरेबिया में, वेल थैंक यू सो मच सर। दैट्स ऑल। उसमें से बाय द वे 3 ऑलरेडी मर गए। हुँ, हुँ। 3 की टॉय हो गई ऑलरेडी। तो बाकी आप देख लीजिए सर आपको पता है ये मज़ाक है सर और कुछ नहीं है। एंड इन्होंने अपना भी मज़ाक बनाया हुआ है, अपने देश का मज़ाक बनाया हुआ है। आसिम मुनीर ने कुर्सी पकड़ने के चक्कर में आई मीन उसको देखिए सर इस टाइम पे थ्रेट है कि भई किसी तरह से ये कुर्सी जो है ना, इसको ज़रा पकड़ के रखो, किसी तरह से अभी भी पकड़ के रखो क्योंकि गड़बड़ हो गई तो वाट लगेगी बहुत बुरी तरह से, इसको खेलना मुश्किल हो जाएगा। तो अब लोगों को बाहर थोड़ा बोलते हैं ना चुतियाँ फैलाता रहता है, देखो जी भारत ने साजिश कर रहा है, देखो जी भारत अफ़गानिस्तान में घुस गया है, देखो जी यहाँ पर ये हो रहा है जी। अरे अफ़गानिस्तान से हमला नहीं आ रहा, भारत की प्रॉक्सी वॉर है। देखो जी ये देखो हमने स्पाई पकड़ लिया तो यही है सर और कुछ नहीं है। आदि जी बहुत-बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू थैंक सो यू मच। सर। नमस्कार। नमस्कार सर।